लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया ये सोचकर कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, आज जब ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और न्यायालय तय कर रहा है कि जो आरोप लगे हैं, जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, प्रथम दृष्टया वो मजबूत है कि नहीं है, तो हर बार जीत ईमानदारी की हो रही है। जो लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं उस विचारधारा की हो रही है। और किसी का अगर मुंह काला है तो वो भ्रष्टाचारियों का मुंह काला है। और ये दुख की बात है कि संवैधानिक पदों पे बैठकर इन्होंने जनता की सेवा, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े समाज की सेवा ये करना अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनका लक्ष्य था आया हूं तो तुम्हारा एक एक रुपया लूट के जाऊंगा। और इसीलिए जब इन पे आज कार्रवाई हो रही है तो देश की जनता, स्वाभिमानी जनता है, उसको हर्ष महसूस हो रहा है कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में देश की कमान है जो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेगा नहीं और जांच एजेंसियां निडर होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। धन्यवाद। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है वो किसी ईमानदार जांच एजेंसी पर ऐसी टिप्पणी करे, खासकर तब जब सारे कोर्ट ऑर्डर्स मैंने आपके समक्ष रखे, इसके अलावा भी हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज भारत के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब ये आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए और जो देश की जनता के लिए रुपया है वो देश की जनता तक पहुंचे। जो बिचौलिया, जो कमीशन खोर, जो किंगपिन, जो कट्टर बेईमान इस तरह की हरकत करे वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े। हरीश खुराना जी, आपकी बात हर शब्द रिकॉर्ड में जाता है। बोला है भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटों से ज्यादा आएंगी, एनडीए 400 पार करेगा। ये होता है आत्मविश्वास, क्योंकि 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। तो डरे हुए जो आपने कहा, उसका पहली बात तो ये उत्तर है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, ये बात आपने उठाई, तो ये बताना अरविंद केजरीवाल जी को जरूरी है। उनके जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, जो शराब मंत्री भी थे, वो 1 साल से बेल नहीं पाए हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया। और बच्चों के प्रति ऐसा स्नेह और लगाव है कि दिल्ली के बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का पूरा इंतजाम कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया था। क्लासरूम जो थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिन दिया, क्योंकि वहां भी घोटाला करना था। मैं इतना ही कहूंगा कि डरा कौन है, मई में सबको पता चल जाएगा। और जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और तमाम और जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, ये गायब मिलेंगे आपको। और ये भी तथ्य सबको पता है कि एक भारत तोड़ो अन्याय यात्रा चल रही है। जहां जहां कदम पड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के, वहां वहां इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। कुछ सप्ताह में आप देखेंगे डबल डिजिट सीटें अगर इन लोगों की आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।
वन बाय वन प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी का उपनाम चुरा लिया है, वो लोग हिमालय की चोटी जैसा जिसका व्यक्तित्व हो, उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करें तो जनता इनको करारा जवाब जरूर देगी। लेकिन क्योंकि बात आपने करी पिछड़े समाज की, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी से लेकर इंदिरा गांधी की चिट्ठी और उनकी सोच और आरक्षण के खिलाफ जो उनकी सोच थी, उसको भारत की जनता के समक्ष रख दिया। और सबसे ज्यादा कार्य अगर किसी ने किया है ओबीसी समाज के लिए, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, संविधान में संशोधन करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 28 से ज्यादा ओबीसी मंत्री, किसने भागीदारी सुनिश्चित करी? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 100 हमारे ऐसे सांसद हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बड़ी बात है। ये किसकी दूरदर्शिता है, किसकी सोच है? सर्वसमावेशी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और एक बात जरूर कहूंगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी गाली देते हैं और कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि हम बेइज्जती करें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो चोट पहुंचाते हैं हर उस नागरिक को, हर उस व्यक्ति को जो ओबीसी समाज से आता है और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य समझता है, आदर्श समझता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट वोट की चोट होती है, और इस बार ऐसी चोट लगेगी कि हो सकता है कि भविष्य में ये कहीं के ना रहे। Thank you for asking me that question. I'll keep it very precise and crisp. UP, just like Bharat,